हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 17 अगस्त। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चे बुक्स के लिए बोल रहे थे, तो देखो जिनको बुक्स लेना होगा ना, तो जो आपके ये नंबर दिया गया है 8840385335 पे, आप इसमें मैसेज कर दीजिए कि आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, या फिर आपको नहीं पता है तो आप इस पर कर दीजिए कि सर मैं यूपीएससी के लिए चाहिए, जो भी बुक्स चाहिए सारा का सारा आपको यहाँ से कोरियर हो जाएगा। अभी कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, ठीक है। कल आपको एक नया नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, तो आप उस पर डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो जो बुक्स वगैरह चाहिए, तो आपको डायरेक्टली वो बुक्स वहाँ से सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया हो, आप प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है। बेसिकली आपका मोबाइल नंबर ही सब कुछ, यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू ही सारी चीज़ें ट्रैकिंग होती है, ठीक है। जो बहुत नए हैं या यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। देखो रीज़न क्या है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है दोस्तों, तो आपको चीज़ें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। हमारे वेरियस कोर्सेज आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन कोर्स 3 का एडमिशन सर दोस्तों 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 30 अगस्त तक इसका एडमिशन चलेंगे। जिनको एडमिशन लेना है आप ले सकते हो, वीडियो आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी। पेमेंट 3 तरीके से कर सकते हो, अकाउंट में, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो आप, राइट। उसके अलावा आप ऐप के थ्रू, जो हमारा एप्लीकेशन है डीकेएसआईस एकेडमी का, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तीनों ऑप्शंस आपके पास है, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूज़ आप आजकल अफगानिस्तान की सुन रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकेशन वाइज अफगानिस्तान कहाँ है, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले लोकेशन देखते हैं। तो अगर आप इस लोकेशन में देखो, यहाँ पे मैप में देखो, ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा भारत, राइट। यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर जस्ट ऊपर अफगानिस्तान। हमारा 106 किलोमीटर का बॉर्डर भी लगता है, कितना, 106। तो एक तरह से हमारा ये पड़ोसी भी है, ठीक है। वो अलग केस है कि यहाँ पे अभी आज के टाइम में पाकिस्तान का कब्जा है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। जैसे हम जिसको पीओके बोलते हैं, ठीक है, वो हम कश्मीर का पार्ट मानते हैं। जो कश्मीर हमारे कब्जे में है, इंडिया उसको पाकिस्तान क्या बोलता है, आईओके, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम पीओके बोलते हैं, पीओके का मतलब क्या है, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है हमारी जमीन है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब अफगानिस्तान की बात करें तो देखो, अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझेंगे कि क्या है। देखो, अभी तक क्या था कि अफगानिस्तान की सरकार थी यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट की सरकार थी, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट से इंडिया गवर्नमेंट की सरकार थी। यहाँ पे एक संगठन था जिसको हम बोलते हैं तालिबानी संगठन या तालिबान संगठन, राइट। ये जद्दोजहद कर रहा था, यहाँ पे लड़ रहा था, बेसिकली ये था, ठीक है। और ये ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियों को ज़्यादा लिप्त रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में टेररिस्ट घुसते हैं ना, टेररिस्ट आते हैं, राइट। उन्होंने घुसा और धीरे धीरे पहले मुंबई कब्जा किया, फिर पूरा महाराष्ट्र कब्जा किया, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर ऐसे करते 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 मान लो पूरा इंडिया कब्जा कर लिया। सेम ऐसे ही तालिबान क्या है, एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह समझ लो आप। यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे गवर्नमेंट को ही हिला दिया, ठीक है। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी इतनी आर्मी स्ट्रांग है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इंडिया को तो टक्कर लेना मुश्किल हो जाता है, मतलब आतंकवादी एक दो क्या कर पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा इसमें घाटा कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, ठीक है, चाहे कोई देश आ जाए। दोस्तों तालिबान ऑलमोस्ट कब्जा कर चुका है। देखो, अब कोई भी आतंकवादी संगठन या ग्रुप होना किसी देश की मदद के बिना नहीं कर सकता, ठीक है। तो तालिबान को अगर आप देखोगे ना, तो तालिबान को इनडायरेक्ट वे में चाइना सपोर्ट करता है, और डायरेक्ट वे में पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इनडायरेक्ट दिखाता है लेकिन डायरेक्ट वे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं अब यूएसए सपोर्ट करता है। तो समझ रहे हो, अगर अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा किया गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप देख लो तीनों देशों का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है। चाइना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि जितनी भी होती है ना, सारा का सारा इसमें पाकिस्तान का रोल रहा है। और कहीं ना कहीं यूएस के जो फोर्सेस थे, ठीक है, ये बाहर निकले यहाँ से अफगानिस्तान से, और कहीं ना कहीं उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। तो इस वजह से क्या है कि ये सब कब्जा करने में एक तरह से कह लो पॉसिबल हो पाया। रीजन देखो क्या है, इनकी 3 लाख की आर्मी थी यार। आप एक चीज देखो, 3 लाख सैनिक। अब 3 लाख सैनिकों को आप डायरेक्टली तालिबानी संगठन इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि 3 लाख सैनिकों के साथ खदेड़ के भगा सके। तो कहीं ना कहीं बाकी देशों का इसमें सपोर्ट मिलता है, तभी जाके ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिए तालिबान का भी कंट्रोल हो गया। अब हमारे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, हमारे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। अब तालिबान के साथ हमारी उतनी बनती नहीं, क्यों, क्योंकि
टेररिस्ट एक्टिविटी में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में आतंकवादी आते हैं उनको भी ट्रेंड करते हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी इनको ट्रेंड करते हैं, तो ये वाइस वर्सा दोनों चलता रहता है। ठीक है, तो अब क्या, अब देखो, अब तो ये एक तरह से देख लो पूरा तालिबान कंट्रोल हो गया। आगे चल के तालिबान की सरकार ही क्या कराएगी, तालिबान ही गवर्नमेंट चलाएगा। इन्होंने इवन अफगानिस्तान का नाम भी चेंज कर दिया, मतलब अफगानिस्तान का नाम पूरा ये नहीं है बेसिकली, जैसे हम इंडिया का नाम इंडिया नहीं है, जैसे इंडिया का नाम हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। तो इनका भी ऐसे ही है, तो इन्होंने कुछ इमिरेट्स करके इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। ठीक है, तो वो आगे चल के अभी पढ़ेंगे हम, अभी 2-3 दिन लगातार हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, क्या हुआ इसमें, क्यों हुआ, कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया को क्या सोचना चाहिए, उन सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया ने यहाँ पे इनका जो संसद था वो बनाया था, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट चला रहे थे। देखो, अब आपको क्या करना है, यूपीएससी डायरेक्ट हो सकता है अफगानिस्तान के बारे में ना पूछे, इससे इतर पूछ ले। इतर मतलब इसके साइड में जो बिसाइड्स इसके चलती है ना न्यूज या चल रहा है, जैसे आसपास कुछ चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी बात करते हैं इंडिया के लिए अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, इंडिया ने लगभग $3 अरब, $3 अरब मतलब ये है कि इसमें 76 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो लगभग लगभग दोस्तों ये आपका आ जाता है 210-220 के आसपास। ठीक है, 220 करोड़ के आसपास, 2 अरब रुपए के आसपास आएगा, 210 अरब। ठीक है, तो खरबों में चला जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, लगभग ये 228 के आसपास आएगा। ठीक है, मतलब हम रफली पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 200 अरब भी रखोगे तो बहुत बहुत बड़ी रुपए हो जाते हैं, जो कि इंडिया ने निवेश कर रखा है कहाँ पे, अफगानिस्तान में। अब जब सरकार चेंज होगी अफगानिस्तान की, जिनसे हमारी बनती थी, अब उनके जो अपोनेंट वाले हैं वो सरकार में आ गए, तो कहीं ना कहीं इंडिया को इनके साथ अभी से रिलेशन बनाना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रूल तो इन्हीं का चलने वाला है, शासन यही करेंगे पूरे अफगानिस्तान पे। ठीक है, अगर भारत नहीं करते तो भारत को क्या घाटा क्या हो सकता है, भैया जो आप ये पैसे लगाए हो ना इतना, ये सारा का सारा आपका डूब जाएगा, पहली चीज। दूसरा, कहीं ना कहीं तालिबान की किससे सेटिंग है, पाकिस्तान से चलती है। तो अगर पाकिस्तान दोस्तों हावी हो गया तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए घाटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक देश हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकता है, रूस, ईरान, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अपने खेमे में ले लो किसको, अफगानिस्तान को। इसलिए आप देखोगे यूएसए कहीं ना कहीं कल्टी मार के किधर जा रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ। अभी अमेरिका ने भी मतलब एक संगठन बनाया था, क्वाड करके, किसके साथ, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान करके। तो भारत के लिए थोड़ा सा ये निराशाजनक था क्योंकि इसमें भारत पार्ट नहीं था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चाबहार पोर्ट। हम चाबहार पोर्ट क्यों बना रहे थे, हमारे लिए सबसे मोटिव या मेन मोटिव क्या था चाबहार पोर्ट का, अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर पहले पढ़ा होगा या आप मेरा ही करंट अफेयर देखते रहोगे तो आप समझिएगा कि चाबहार पोर्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यूपीएससी अफगानिस्तान ना पूछे, क्या पूछ सकता है, चाबहार पोर्ट के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें इसमें थोड़ा सा समझेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। पहले चाबहार पोर्ट देख लेते हैं। देखिए, चाबहार पोर्ट का हमारा मेन पर्पस क्या था दोस्तों, चाबहार पोर्ट का हमारा जो मेन पर्पस था कि मुंबई से हमारा कोई शिप चलेगा। अब देखो, ये पूरा हमारा पाकिस्तान ब्लॉक कर देता है, सेंट्रल एशिया के लिए जाने के लिए पूरा रास्ता ही क्या करता है, पूरा का पूरा इधर से पाकिस्तान ब्लॉक कर देता है, पाकिस्तान में जगह ही नहीं देता। इधर से आता है चाइना, तो आप देखो हमारे पास इधर चाइना आ गया, इधर पाकिस्तान आ गया। तो हमें इधर से रास्ता जाने के लिए मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, जो हम कहते हैं 106 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लगती है यहाँ पे, ये किसके कब्जे में अभी भी, 106 किलोमीटर की जो रास्ता है यहाँ पे, ये पीओके के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हमारा पूरा ब्लॉक है इधर से। तो हमने क्या तरीका निकाला दोस्तों, हमने दोस्तों तरीका ये निकाला कि हम क्या करते हैं, मुंबई से अपना शिप लेके कहाँ तक जाएंगे, चाबहार पोर्ट तक। ग्वादर ही पे पाकिस्तान का पोर्ट है जो इसने चाइना ने बनाया है, यहाँ से सी पेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहाँ से जाता है। ठीक है, तो हम आए चाबहार पोर्ट, हमने ईरान से बोला कि यार हम इसको बना देते हैं। ठीक है, इसके बदले क्या करोगे, हम अपना सीप वगैरह लाएंगे तो हम इसके रास्ते के थ्रू क्या करेंगे, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल तक लेके जाएंगे। तो अफगानिस्तान से हम अपने रिलेशन अच्छे करेंगे। इसके साथ साथ धीरे 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 हम तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं उसमें हम एंट्री ले लेंगे। ये हमारा बेसिकली प्लान था। अब हमारे प्लान का क्या चीज़ फेल हो गया, अफगानिस्तान ही। अब यहाँ पे हमने जितने रोड बना रहे थे, रेलवे बना रहे थे, इनके संसद बनाए, इनके ब्रिज बना रहे थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे थे, वो सारा का सारा क्या हुआ अभी, ठप। तो ये एक तरह से कह सकते हो क्या हमारे लिए बहुत बड़ा क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा घाटा हो सकता है देश के लिए, अपने देश के लिए बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, अफगानिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। तो अगर आप मैप में यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये पाकिस्तान है, यहाँ से हमारा रास्ता था ऐसे। ठीक है, तो हम ये बाकी कंट्रियों का यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो बहुत दूर नहीं है इंडिया से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब याद रखिए, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, इधर से इंडिया भी लगता है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। हो सकता है आप पूछ दे कि कौन सा देश नहीं है, तो कजाकिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान नहीं है, तो थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है,
चलिए, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात करें। देखो, हाइड्रोजन एक दोस्तों अपने देश में मतलब देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे हल्की गैस है। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो अभी 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में चर्चा भी की थी। तो बेसिकली क्या कहा गया नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में? देखो, आवर्त सारणी में सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। अब हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब एक तरह से ना फ्री नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की लेयर की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर अपने एटमॉस्फेयर की लेयर की हम बात करें तो समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं हमारी पूरा पृथ्वी है, तो हल्की होने के कारण क्या होगा, धीरे 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 सबसे ऊपरी लेवल पर चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे तो मिलता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मिलता भी तो किस रूप में मिलता है? या तो आपको ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मतलब H2O के रूप में, राइट। फ्रीली हाइड्रोजन बहुत ही हमें कम मिलता है, तो उसको कंप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। या फिर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे हम मेथेन लिखते हैं ना, तो ऐसे कार्बनिक पदार्थों के साथ जुड़ के रहता है, राइट। या फिर कोई चीज जीवाश्म के रूप में बनता है, तब वहां पे आपको हाइड्रोजन मिल जाता है, राइट। तो इस अगर हम हाइड्रोजन को निकाल ले तो एक तरह से एटमॉस्फेयर में हमारे लिए फ्री है। अगर हम इसको एक साथ मतलब हाइड्रोजन को बस निकाल के अगर इसको फ्यूल के रूप में यूज करने लगे, जैसे स्पेस क्राफ्ट में हाइड्रोजन का यूज होता है, राइट, जलाने के रूप में, ईंधन के रूप में यूज होता है। तो आने वाले फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं? तो आने वाले फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को एज ए ईंधन यूज करें, तो हमें पेट्रोल डीजल जो हम पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं ना, इनकी जरूरत ही पड़ेगी नहीं। तो आपको 100 रुपये पर लीटर का पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है 20 रुपये पर लीटर हाइड्रोजन मिलने लगे। तो आप क्या करोगे? अपनी कार खड़ी करोगे और कार के साथ क्या करोगे? हाइड्रोजन भर फ्यूल आप क्या करोगे? हाइड्रोजन के रूप में फ्यूल लोगे। ठीक है, तो बेसिकली सारे हाइड्रोजन स्टेशन होंगे घरों में, जो आप यूज करोगे चूल्हा के रूप में, वो भी सकता है हाइड्रोजन के रूप में आपको प्रोवाइड होने लगे। तो ये सारे फ्यूचर्स हैं। ठीक है, जब हम क्या सकते हैं, हाइड्रोजन पेट्रोल पंप जैसे होते हैं ना, पेट्रोल पंप होते हैं, वैसे हाइड्रोजन पंप होगा। तो आप आएंगे, अपना हाइड्रोजन फिल कराएंगे, आराम से गाड़ी चलाइए। और इमिशंस क्या होगा? एटमॉस्फेयर के लिए क्या क्लीन एनर्जी के रूप में रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया हमने, राइट। तो ये हमारे लिए एक तरह से क्लीन एनर्जी के रूप में, जिसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, तो एज ए ग्रीन एनर्जी के रूप में आपको ये काम करेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल। तो अभी हमारे 75th इंडिपेंडेंट डे पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों कहा कि लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, तो अगर सैनिक स्कूल की बात करें तो इससे पहले से सैनिक स्कूल चल रहा है। ठीक है, पहले से भी सैनिक स्कूल चल रहे हैं, 1957 से ही लगभग चल रहे हैं। ठीक है, ये मतलब देखो सैनिक स्कूल के कई फायदे हैं। एक तो देखो, अभी अगर सैनिक स्कूल का बेसिकली हम बात करते हैं तो सैनिक स्कूल किसके अंदर, जो आर्मी वगैरह के बच्चे होते हैं ना, उनके उनके बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाया जाता है। बट अगर सैनिक स्कूल हो ना, तो एक ऐसी कि आप देखो गवर्नमेंट हमारी ना बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से दोस्तों सोच रही है। जैसे अगर सपोज करो आपको आर्मी में शुरू से ही जाना हो, ठीक है, तो आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है? अपने फिजिकल फिजिकल अपीयरेंस पे, मतलब फिजिकली कैसे फिट होने चाहिए, मेंटली सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए। तो एक ऐसा स्कूल ही बनाया ना, जहाँ पे आपको 12th तक क्या करे, पढ़ाई भी हो, और इसके साथ साथ आप क्या करें, आपके फिजिकल बॉडी मेंटेनेंस, आपको हेल्थ हाइजीन सब कुछ सिखाया जाए वहीं पे। ठीक है, कि आप वहां से निकलो तो आप क्या करो, आर्मी बेसिकली जो आर्मी की वैकेंसी होती है उसके लिए अप्लाई करो, और ज्यादा जाके डायरेक्टली जाके आप ट्रेनिंग दो, या ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी है ऐसा सिस्टम बट बहुत ही लो लेवल पे है, तो उसको हम इंजेक्ट करते हैं। तो देखो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक तो ये फायदा होगा कि जो आर्मी में पर्सन जाएगा, ठीक है, वो पहले से हेल्दी होगा, मेंटली प्रिपेयर होगा हर चीज के लिए, और एक अच्छा सैनिक बन सकता है। जैसे ही पुलिस की हम बात कर सकते हैं, जिसको पुलिस में जाना हो उसकी एजुकेशन ही अलग कर दी जाए। ठीक है, एजुकेशन ही अलग सिस्टम से की जाए। तो मतलब ऐसे अगर चीजें हम कर देना, सबको अपने स्पेसिफिक चीजें, जिसको इंजीनियर बनना हो तो उसको बचपन से वही चीजें दी जाए जो इंजीनियरिंग करना चाहता हो, जिसको इंग्लिश पढ़ना हो तो उसको लिटरेचर के रूप में ही चीजें सिखाई जाए, जिसको टीचर बनना है तो टीचर के बनने के लिए क्या क्या बीएड बीटीसी जो भी चीजें होती हैं वो चीजें दी जाए। ठीक है, आपको पुलिस में जाना है तो पुलिस वाली चीजें की जाए, आर्मी में जाना है तो आर्मी के लिए क्या क्या जरूरी होती है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो उस हिसाब से अगर चीजें हमें शुरू से ही दी जाए दोस्तों, तो हम एक अच्छे जैसे इंजीनियर बनते हैं ना, तो उससे और अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमारा आईक्यू लेवल, मान लेते हैं इंजीनियर के 120 पे काम कर रहा है वो, हो सकता है अगर शुरू से ही उसको दिया जाए एटमॉस्फेयर, तो हो सकता है 130 पे काम करे, राइट। तो एक स्पेसिफिक या एक कहते हैं स्पेशलाइजेशन, उसमें बहुत अच्छा महारत हासिल कर सकते हैं, और एक तरह से देखें तो हमारे इंडिया के लिए और वर्ल्ड में हम ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो चीज़ें सोची जा रही है, अब लड़कियां देखो अभी क्या है कि वुमेन्स आर्मी में रिक्रूट की जाने चालू हो गई हैं, राइट। सीएपीएफ यूपीएससी एग्जाम करता है, सीएपीएफ करके। तो आप देखोगे तो उसमें भी लोग अपीयर होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि अभी आपकी गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि अब आर्मी में लड़कियां भी जाएंगी। पहले 15 साल, मैक्सिमम 15 साल भी नहीं होता, 10 साल तक उनको सर्विस के बाद हटा दिया जाता था, जनरली ये होता था। बट वो फुल अप सर्विस दे सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा।
तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने वीडियो डाउनलोड नहीं किया, सॉरी ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर से आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा। जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा, जिनको एनसीईआरटी लेना होगा, ठीक है, आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8840385335 पे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।